हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड भी किया था। एक पढ़ा था हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा पढ़ा था हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे टाइप हो गए थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट पार्ट चल रहा था हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और आइसोमेरिज्म हम शो कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है स्ट्रक्चर की। हो सकता है वो टेट्राहेड्रल हो सकता है उसकी ज्योमेट्री आपके पास है स्क्वायर प्लेन हो। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि टेट्राहेड्रल शेप वाला आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेन है, वो किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर केवल वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और उनकी शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। जिनकी शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। तो बिना देरी के आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, वो कितने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। पीछे वाले में भी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ा तो 3 से फ्री करना एक आप ट्रिक कह लीजिए या कुछ भी आप मान लीजिए, इससे आसानी रही थी कि 3 से फ्री कैसे हम आसानी से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहला क्या था, सबसे पहला था कि आप क्या बनाओगे, कपल बनाओगे। क्या बनाओगे, कपल बनाओगे यानी ग्रुप बनाओगे। और आपके पास एट लिस्ट 2 ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एट लीस्ट 2 ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर 2 ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, कम से कम 2 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले कपल बनाओ। दूसरा क्या था कि जो सेम ग्रुप है कैंसिल कर दो। सेम ग्रुप को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। सेम ग्रुप को क्या कर दो, कैंसिल। तीसरा क्या था, कपल को डायगोनली बैठाओ। कपल को क्या करना था, कपल को डायगोनली बैठाओ। जो आपकी शेप है, ज्योमेट्री है, उसके अंदर जो डायगोनल है वहाँ पे क्या करना है आपको, कपल को बैठाना। तो ये 3 से हमें क्या करना था, अपनी प्रॉब्लम को फ्री करना था। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंपल सी बात है कि उसके लिगेंड्स भी 6 होंगे। ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज एक बार देख लेते हैं। MA6, कैपिटल M आपका सेंटर मेटल एटम रहेगा। जो कैपिटल M है वो क्या रहेगा, सेंटर मेटल एटम रहेगा। और ये जो ABCD है ये आपके पास क्या रहने वाले हैं, लिगेंड्स। तो हो सकता है से आपके 6 के 6 लिगेंड्स सेम हो सकता है 5 सेम हो, 1 डिफरेंट हो, 4 सेम हो, 2 डिफरेंट हो, 4 सेम हो और 2 बच गए वो भी अलग अलग हो। इस तरह से हम ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ये स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो जो एक टाइप के लिगेंड्स हैं उनको अगर हम एक ही ग्रुप के अंदर रखें तो ये जो आपके पास 6 के 6 लिगेंड्स हैं वो आपके पास A6 एक में आ गया। दूसरा तो ग्रुप बना ही नहीं। और मैंने क्या बताया, एट लीस्ट आपके पास 2 ग्रुप बनने चाहिए और वो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी प्रकार इसकी बात करें सेकंड की, तो ए क्या बन जाएगा 5 और दूसरे में क्या बचेगा, ओनली बी बचेगा। दूसरे में ओनली क्या बचेगा, बी। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो A4 इसमें आ जाएगा, 4 जो आपके पास ए है और दूसरे में जो बच गए 2 बी यहाँ आ जाएंगे। ये आपके पास 2 ग्रुप बन गए। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बच्चों क्लियर हुआ, ये दोनों आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बाकी सारे आपके पास
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्मूले की फॉर्म में होंगे, वो लिगेंड शो करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कौन से कितने आइसोमर शो करेगा, उनको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, ये आपके पास लिगेंड्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो शो ही नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले बारी किसकी आएगी, Ma4B2। ठीक है, Ma4B2 की बात करें तो इसमें M सेंटर मेटल एटम हो गया, 4 लिगेंड्स सेम है, एक लिगेंड्स डिफरेंट टाइप पर, वो उनकी संख्या 2 है। सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको बनाना कैसे। जैसे सबसे पहले आपने इस तरह से 2 ग्रुप बना लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 2 ग्रुप, इसमें क्या आ जाएंगे, ए, फिर ए, फिर ए और फिर ए। इसमें क्या आ जाएगा, बी और बी। अब हम क्या करेंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। 2-2 का ग्रुप बनाएंगे तो इसके कितने मेंबर्स हैं, 6, और 6 मेंबर है तो 2-2 मेंबर से कितने ग्रुप बन जाएंगे, 3। तो फर्स्ट ग्रुप में मैं क्या रख दूंगा, ए, सेकंड में क्या रख दूंगा मैं, ए, सेकंड में भी ए हो जाएगा, और थर्ड में मैं क्या रख दूंगा, बी और बी। तो ये जो मैंने लिखा है ए और बी। अब जैसे पिछले लेक्चर में किया था वैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 का 2 के साथ, पर इतना हमें नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। अब और हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं फ्री, देखिए हमें क्या करना है, 3 है। ठीक है, 3 आपके पास क्या है, ग्रुप है। हमें हमेशा ही लास्ट वाले ग्रुप को में जाना है। कहाँ जाना है, लास्ट वाले ग्रुप में जाना है। और लास्ट वाले ग्रुप का जो आपका एक मेंबर होगा, ठीक है, आपका जो एक मेंबर होगा उसको पहले वाले के साथ चेंज करेंगे, फिर दूसरे वाले के साथ भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से देखिए, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो एक का तो पहले ग्रुप में तो ए ही रहेंगे, दूसरे में ए की जगह पर क्या आ जाएगा, बी, और ठीक है, और बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, देखिए फिर से ए हो जाएगा, इसमें ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए, ये क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे वाले में चेंज करोगे तो भी आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये दोनों लास्ट जो मेंबर है ना सेम है, इसलिए अदरवाइज हम इसको भी इसके साथ कराएंगे, फर्स्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, तो ए बी, ए बी। अब पहला हमने कपल बना लिया, अब क्या काम था, सेम है उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। देखो पहला वाला तो है, दूसरा देखो ए बी, पहले वाले मैच होना नहीं, ए बी, ये ए बी रहा, ये बी ये रहा, ये रहा, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, सेम है, और सेम है तो इसको हम छोड़ दें। तो कितने दिखाएगी, 6 दिखाएगा, सॉरी कितने दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल लाइन्स में कितने दिखाएगा, 2। अब हम क्या दिखाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी शेप जो है वो आपके पास कैसी बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनती है। ये बना ली मान लो ऑक्टाहेड्रल मेरे पास शेप, सेंटर में ट्रिलेटम आपका काम पे आएगा। अब ये जो आपके ग्रुप बने हुए ना उनको हम डायगनली बैठाएंगे। जैसे पहला ग्रुप ए है, इसको देखिए ए और ए रख दिया, दूसरे में क्या है, ए रख दिया, फिर क्या रख दिया, बी और बी रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार सॉरी हाँ ठीक है, बी और बी रख दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट में आप क्या बैठा सकते हो, डायगनली बैठा सकते हो। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ आपको कैसे इसमें आप लिख सकते हो। ये देखिए सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। अगर सिस और ट्रांस की बात करें, सिस और ट्रांस की अगर हम बात करें तो इसमें हमने डायगनली बैठाया जैसे मैंने अभी बताया। तो ए और ए पहले यहाँ पे आ गई, फिर दूसरा ए यहाँ पे आ गया, तीसरा। अब देखिए बी जो है ना वो आपका 180 डिग्री पे, और मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया कि अगर 180 डिग्री पे सेम लिगेंड्स होता है तो वो ट्रांस होता है, और अगर वो 90 डिग्री पे होता है तो क्या होता है, लिगेंड्स होता है। इसी प्रकार इसको बैठाएंगे। सेकंड मेरे पास क्या था, एक तो क्या था, ए था, दूसरा कौन था, ए बी था, तीसरा भी कौन सा था, ए बी था। तो मैंने पहले ए यहाँ बैठाया, ये ग्रुप हो गया। दूसरे ए बी की बात करें तो मैंने यहाँ बैठा दिया ए बी, तीसरे की बात करें तो यहाँ बैठा दिया। अब देखिए सेम यहाँ पे जो सेम उनके बीच में 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिस। तो ये सिस फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है।
सेंटर मेटल एटम M, पहला लिगेंड्स कितने हैं 4, दूसरा जो टाइप का लिगेंड्स है वो कितने हैं 2, तो Ma4B2। अब आपको पता है ए की वैल्यू क्या क्या है, बी की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आप आसानी से इसका डायग्राम बना सकते हो। नहीं बनता है तो आप मुझे बता सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये 0 कुछ भी नहीं दिखाएगा, ये भी 0 और ये कितने दिखाएगा 2। अब हम बात कर लेते हैं Ma4BC। ठीक है, थोड़ी खाली जगह नहीं मैं आपको यहीं बता देता। इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे पहले में 4A रख दिया, कितने ए रख दिए 4A, दूसरे में आपके पास BC, तो इसको मैं कैसे रखूँगा AA फिर AA फिर BC। अब मैं क्या करूँगा B को, चलो मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, AA फिर AA और फिर BC। पहले B को फर्स्ट ग्रुप के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ AA AB और AC, B को A की जगह पर A को B की जगह। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इसको क्या करेंगे, जो आपका B है उस B को फर्स्ट वाले ग्रुप के साथ, तो क्या बन जाएगा AB सेकंड AA और AC। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम C को क्या करेंगे, C को एक बार इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा AA AC AB। फिर अगर C को आगे वाले के साथ करेंगे तो क्या बनेगा AC AA और AB। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है AB AB रहा, फर्स्ट दो मैच कर लीजिए ऊपर वाले, AB AB रहा, AA रहा AC रहा, एक क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो AA है, ये देखिए A है, ये AC है, ये AB है, ये भी क्या है सेम। इसका मतलब कितने आइसोमर शो करेगा वो 3। फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा, सेकंड यहाँ से हो जाएगा और थर्ड ये वाला हो जाएगा, तो 3 ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में थोड़ा बहुत। अब देखिए यहाँ पे बनाए हुए मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी एक कैंसिल हमने नहीं किया, तीनों ही सेम थे। अब देखिए जितने पॉसिबिलिटीज है, 3 नहीं करेगा 2 करेगा, देखिए कैसे, ये जो आपके पास पहले C को रिप्लेस कराया, ठीक है, C को यहाँ रिप्लेस करवा दिया तो क्या बन जाएगा, या B को, किसी को भी करवा लो आप, जैसे इसमें हमने किसको करवाया B को रिप्लेस करवाया। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर B को आगे वाले के साथ रिप्लेस कराया। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हमारे पास एक जो था वो हमने ध्यान नहीं दिया, 2 ही सेम थे, 3 सेम थे इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा वो लिखने की प्रॉब्लम थी, वहाँ पे हम मैच सही नहीं कर पाए क्योंकि जगह की कमी थी। तो अगर आप इस तरह से पेयर बना के देखोगे तो सेम है, उसको कैंसिल कर दो, AB AA AC ऊपर आया हुआ सेम, AA AC AB ये भी आया हुआ है, AC AB ये देखो तीनों ही सेम थे, तो ये कैंसिल कर दो, ज्योमेट्रिक आइसोमर कितने शो कर दो। अब ये तो आप भूल जाओ, इनको तो हमें देखना ही नहीं क्योंकि ये सेम है, तो ये 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर। अब इनको डायगोनली बैठा दो, जैसे पहले वाले में AA फिर AA और फिर BC, इस तरह से करना है। ठीक है, कर लोगे तो ये भी कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा 2 करेगा, एक सिस और एक ट्रांस। तो अगर अपोजिट साइड में है तो ट्रांस हो जाएगा, और अगर सेम साइड है तो क्या हो जाएगा पास सिस हो जाएगा। ठीक है, ये जो B और C है वो आपके पास दूसरा जो ग्रुप है उनके आपके पास अपोजिट थे तो ट्रांस हो गया, और सेम था क्या हो गया सिस हो गया। इसके भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा Ma3B3, Ma3B3, तो इसका क्या बनेगा, एक A, एक बनेगा AB और एक क्या बनेगा BB। एक बार B को इसके साथ, एक बार B को इसके साथ, एक बार B को इसके साथ रिप्लेस करेंगे, एक बार फर्स्ट ग्रुप वाले के साथ रिप्लेस करेंगे, वैसे ही 6 बनेंगे। और जो सेम आता है उसको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ये देखो इसको रिप्लेस करें। अब आप क्या कहोगे जी यहाँ पे आपने कम कैसे बना रखे हैं, तो मैंने केवल आपको समझने के लिए कम बना रखे हैं, बाकी आप सारे बनाओगे तो सेम आएगा और कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपके पास कितने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी 2 ही करेगा। सिस और ट्रांस को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर जगह हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन या 180 डिग्री पे आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, फेशियल आइसोमेट्री। अगर आप पास एक ही फेस पे हो
तो उसको हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर। अगर हम इसके जो डायगोनल है, आप अगर डायगोनल को बैठाओगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो आप ए बी अगर यहाँ बैठा देते हैं ना, जैसे ये वाला अगर मैं चेंज कर दूँ, ये यहाँ कर दूँ ए और यहाँ कर दूँ मैं बी, ये डायगोनल अगर अपोजिट बैठा दूँ तो आपके फेस पे नहीं आएंगे। तो आपको ये भी देखना है, अगर तीन सेम लिगेंड्स अगर एक ही फेस पे आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है एक ही फेस में आ रहे हैं, तो आपके पास इस आइसोमर को हमको ऐसा बोलते हैं फेशियल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ही कम पूछा जाता है, इतना आपके पास एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कितने आइसोमर शो करेगा। अगर अब बात करें हम, तो Ma3B2C, तो पहले में तो ए बन जाएगा, दूसरे में ए बी बन जाएगा, तीसरे में बी सी बन जाएगा। आई बात समझे? देखो पहले में ए आ गया तो एक ए बच गया, तो ए बी आ गया, अब बी एक बच गया तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? बी सी। तो फर्स्ट ग्रुप ए, सेकंड ग्रुप ए बी, सेकंड ग्रुप कौन सा बनेगा आपका? ए बी, और थर्ड ग्रुप कौन सा बनेगा आपके पास? बी सी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ग्रुप को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे? सी को फर्स्ट के साथ, सी को सेकंड के साथ सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इसी प्रकार बी को इंटरचेंज कर देंगे, फिर जो सेम आ रहा है उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। हाँ, अगर ये लास्ट वाले दोनों सेम होते तो मैं एक ही बार रिप्लेस करवाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरचेंज करना है। सेंड बी टू टू कपल्स और सेंड सी टू टू कपल्स। सी को सेंड करके ये बनाया हमने और बी को सेंड करके ये बनाया, तो लास्ट दो सेम आ जाएंगे, तो बस जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। स्ट्रक्चर आप इस तरह से आप बना ही सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास आपको पता है कितने आपके पास 3 ग्रुप बने हुए हैं, 3 आपके पास डायगोनल होते हैं ना, जैसे फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इन पे डायगोनल अपोजिट ही तो बैठाना है, इतना ही तो आपको करना है। ठीक है, कर लोगे इस तरह से तो इनके भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक बार खुद थोड़ा सा कोशिश करो, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, PTNS33Br2Cl, इसमें Ma3B2C वाली फॉर्म बन रही है, इसमें कितने आइसोमरिज्म शो करेगा? 3 आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, जैसे अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ दिखा दूँगा आपको, यहाँ बना के दिखा देता हूँ, तो सेंटर पे क्या आ जाएगा? प्लेटिनम आ जाएगा। पहला क्या कह रहा है? ए, तो ए कौन आपका? NH3, तो यहाँ NH3 आ जाएगा, यहाँ भी कौन आ जाएगा? NH3 आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है आपके पास? ए बी, ए तो NH3 है और बी की वैल्यू क्या है? Br, तो यहाँ फिर लिख देता हूँ मैं NH3 और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? Br। फिर क्या है मेरे पास? BC, यानी एक तरफ क्या आएगा? Br, एक तरफ क्या आएगा? Cl। इसी प्रकार से आप दूसरा भी बना सकते हो। सेंटर एटम पे प्लेटिनम रहेगा। अब ए है, इसका मतलब NH3 पहले डायगोनल पे बैठा दिया मैंने, NH3। दूसरा कौन सा है? BB, यानी Br और Br मैंने डायगोनल बैठा दिया। फिर कौन सा है? AC, इसका मतलब एक तरफ कौन सा आ जाएगा? NH3, एक तरफ कौन सा आ जाएगा? Cl। इसी प्रकार थर्ड वाले को भी आप डायगोनली बैठा सकते हो। ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई, आप ग्रुप बना सकते हो। 3 से फ्री करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? कपल बनाना है, फिर सेम है उसको कैंसिल कर देना है, उसके बाद डायगोनली आपको बैठा देना है। ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह से। ये आपके तीनों के तीनों स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बार आप कॉपी पेन लेकर इनको करके देखिए, जितना आप करोगे उतना ही आपको क्या लगेगा? आसान लगेगा, और आपको ग्रुप बनाने भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ग्रुप बनाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ग्रुप ज़्यादा बन रहे हैं, सेम कैसे करने हैं, तो एक बार अपने हाथ से कॉपी के अंदर बना के देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक लगेगी आपको। नेक्स्ट, Ma3BCD, Ma3BCD, इसमें कैसे बनेगा? पहले ए एक आ जाएगा, फिर ए बी एक आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा? सी डी का आ जाएगा। तो लास्ट वाले को उठाना है। ठीक है, डी को रिप्लेस फर्स्ट के साथ, डी को रिप्लेस सेकंड के साथ। जैसे डी को यहाँ कराया तो ये बन गया, फिर डी को रिप्लेस कराया तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक बार किसको कर देंगे? सी को रिप्लेस कर देंगे, एक बार किसको रिप्लेस कर देंगे? सी को। तो आपके ये सारे बन जाएंगे। ठीक, आगे पीछे बन जाए कोई बड़ी बात नहीं। अब सेम है, उसको कैंसिल कर दो, तो एक ही सेम है, तो कितने ज्योमेट्रिकल समीकरण शो करेगा? 4। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया, डायगोनली बैठा दो, बिल्कुल तो आसान से। इस पे क्या कर दो आप? डायगोनली बैठा दो, कर लोगे इस तरह से। नेक्स्ट, Ma3BCD का ये स्ट्रक्चर है।
जो आपने 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आप एक बार अपने वही काम करेंगे, रफ कॉपी के अंदर आप बना के देखो, आपके जो एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम है उनको सोल्व करके देखो, किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब ये कंपेयर किया गया MA3 ABCD के साथ, BCD के साथ। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये आप थोड़े बहुत आप स्ट्रक्चर खुद बना के देखो। तो ये इसमें फेशियल में आया था, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया कि कौन सा कितने आइसोमर शो कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्म है 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये है वो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये है इस फॉर्म में होगा वो 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये होगा वो कितने करेगा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आपको होगा जी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपसे इतना पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आप 2-4 स्टार्टिंग वाले करके देख लो, जितना मैंने करवाया उतना भी कर लेते हो तो काफ़ी आपके पास सफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये इस यूनिट का हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। आइसोमेरिज्म हमने डिटेल में कर लिया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमने फुली डिटेल कर लिया है, हालांकि सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा ही हमने देखा है। कुछ मैंने आपको आज ग्रुप बना के दिखाए हैं, उसके डायग्राम बैठा के दिखाया, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है वो बताएं। बाकी भी आप इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करके आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, पर यहाँ तक आप तक कोई इतना डिटेल में नहीं पूछता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक छोटी सी वीडियो आज की तरह लेके आएंगे, और इसके साथ ही आपकी यूनिट को हम बाय बाय कह देंगे। इसके साथ ही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पार्ट और आने वाला है, इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।